बच्चों, अब हम पद्य संख्या 5 अब्दुल रहीम खान पाड़ा का देखने जा रहा हूँ। अब हम देखने वाले हैं कवि परिचय। अब्दुल रहीम खान पाड़ा का जन्म सन 1556 में हुआ था। वे बादशाह अकबर के प्रधानमंत्री थे। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी आदि अनेक भाषाओं के विद्वान थे। विद्वान का अर्थ स्कॉलर। गोस्वामी तुलसीदास जी से रहीम के घनिष्ठ मित्रता थी। घनिष्ठ मित्रता, क्लोज मित्रता थी। रहीम दोहावली, परवे नायिका बे, मदनाष्टर, रास पंचाध्यायी और त्रिशहार सोटा आदि रहीम की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रहीम की प्रसिद्ध रचनाएं क्या हैं? रहीम दोहावली, परवे नायिका बे, मदनाष्टर, रास पंचाध्यायी और त्रिशहार सोटा आदि रहीम की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मैं आपको दोहे सिखाने जा रहा हूँ। माँ के गढ़ रहीम पर खिदो करो बरकाओ, तीन पै बजुदा दरी दऊ वाहने नौ। माँ के गढ़ रहीम पर खिदो करो बरकाओ, तीन पै बजुदा दरी दऊ वाहने नौ। रहीमन चिन्हा गावली कही गर सर पदाल, आबू तो कही भीतर दली छूती का कबाल। रहीमन चिन्हा गावली कही कर सर पदाल, आबू तो कही भीतर दली जूती का कबाल। अंतर गाँव लगी रगई, दुआ न प्रगड़ई जोड़ी, कई जिय आपन जानकी, कई जिही बीती गोई। अंतर गाँव लगी रगई, दुआ न प्रगड़ई जोड़ी, कई जिय आपन जानकी, कई जिही बीती गोई। रहीमन विपदाहु बली, जो दोरे दिन गोई, हित अंडे या जगत में जानी करस कोई। रहीमन विपदाहु बली, जो दोरे दिन गोई, हित अनगित या जगत में जानी करस कोई। आइए हम अर्थ देंगे। माँ के गढ़ रहीम पर खिदो करो बरकाओ, तीन पै बजुदा दरी दऊ वाहने नौ। इसका अर्थ व्याख्या, कोई आदमी बड़े पद में रहकर बड़ा काम करने वाला हो सकता है, फिर भी यदि वह दूसरों से कुछ मांगेगा तो उससे पद का गौरव घट जाता है। फिर भी यदि वह दूसरों से कुछ मांगेगा का अर्थ will ask, तो उसके पद का गौरव घट जाता है। बड़ा व्यक्ति भी मांगने के कारण छोटा हो जाता है। बड़ा व्यक्ति भी मांगने के कारण छोटा हो जाता है। भगवान विष्णु ने एक पैर से भूमि को 9 और दूसरे पैर
भगवान विष्णु ने एक पाई से भूमि को नाप मेजर और दूसरे पाई से आकाश को ही नाप दिया। यह सचमुच विकट और महान कार्य है। यह सचमुच विकट और महान कार्य ग्रेट वर्क। मगर यह बात का काम था इससे पहले जब वे बलि चक्रवर्ती से मांगने गए थे तब छोटा रूप धारण कर गए थे। 52 अंकुल के थे। 52 अंकुल का अर्थ फिंगर और 52 उनका नाम था। उनका नाम 52 मांगने वाला छोटा हो जाता है चाहे वह भगवान की क्यों न हो। Therefore, a seeker becomes small even he is a god. Next is Radiman Chinha Bavari Gali Gai Sarar Padal Abu to Kali Bita Gali Chudi खबाल। इस दोहे का अर्थ व्याख्या यह जीप बड़ी पहाड़ी है। जीप का अर्थ टैंक। वह बड़ा बुरा जो सूचना कर देती है। वह बड़ा बुरा गुड एंड बैड। वह तो कहकर बीत चली जाती है लेकिन उसका फल या कुफल सिर को भोगना पड़ता है। उसका फल या कुफल सिर को भोगना पड़ता है। दूसरे की निंदा भी पड़ती है परंतु झूठी सिर पर पड़ती है। भाव यह है, इसका भाव यह है कि मुंह से बात निकालने के पहले गूढ़ सोच समझ कर लेना चाहिए। सो इसका अर्थ यू शुड थिंक केयरफुली बिफोर टॉकिंग योर माउथ। अंदर लगी रहे दुआ में प्रगटै सोई कई जिय आपन जानकी कई जिकी बीरी गोई। इस दोहे का अर्थ आपके अंतर लगी रहती है उसका दुआ वापस प्रकट नहीं होता। देखने से महसूस नहीं होता कि आप जल रहे हैं। मनुष्य की वेदना भी आपके ही समान है। सो मनुष्य की वेदना की आपके इक्वल वेदना मनुष्य के दिल के अंदर बनी रहती है। वह वेदना बाहर प्रकट नहीं होती है। जिसके दिल में वेदना उसका जला रही है। जिसके दिल में वेदना उसका जला रही है। वही उसके बारे में जानता है। वेदना मनुष्य के उत्सव को उसके आनंद को नष्ट कर देती है। चिंता से पीड़ित मनुष्य ऊपर से शांत दिखाई देता है मगर अंतर के अंदर खुलता रहता है। इसलिए किसी को देखकर उसका चिंता समझना नहीं चाहिए। So therefore one should not consider him to be anxious. Okay, next रहीमन विपदाहु बलि जो दोरे दिन होई कित अनगित्या जगत में जानी पर सब होई। इस दोहे का अर्थ यदि दोटे इनको तो विपत्ति भी भलाई करते हैं। दोटे इनको तो
विपत्ति भी भलाई करती है क्योंकि उससे यह मालूम होता है कि उस दुनिया में उसका कौन हित चिंतक है। हित चिंतक का अर्थ थिंकर और कौन अधिक चिंतक है सुख और संपत्ति। संपत्ति मीन्स प्रॉपर्टी के दोनों में सब लोग साथ लगते हैं, लेकिन जो सच्चे मित्र भलाई चाहते हैं वे विपत्ति में साथ रह जाते हैं। तो अंततः दोनों दिनों की विपत्ति भी लाभकारी होती है। तो इसका अर्थ a few days of misery are also be beneficial. Now we are conclude the poem. Hope you students are understood very well. धन्यवाद बच्चों।